समाज में एकता और जागरूकता का संदेश किरतपुर नगर क्षेत्र में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। मोहल्ला कोटला एवं अंबेडकर नगर में आयोजित भव्य कार्यक्रमों में सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर भाग लिया, जिससे सामाजिक समरसता और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 8 बजे अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। उपस्थित जनसमूह ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके आदर्शों को याद किया। बौद्ध परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन एवं ध्वज वंदन किया गया। वहीं पूरे परिसर को भव्य सजावट और फूलों से सजाकर उत्सव में वातावरण बनाया गया। सभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट शेख अशरफ जमील ने बाबा साहिब के संवैधानिक योगदान और सामाजिक न्याय की अवधारणा पर प्रभावशाली विचार रखे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो आज भी समाज को समानता और अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। उनकी स्पष्ट सोच, समाज के प्रति समर्पण और प्रभावशाली वक्तृत्व शैली ने उपस्थित लोगों को गहराई से प्रेरित किया। वहीं मुझसे जमा खान ने अपने संबोधन में युवाओं को शिक्षा और एकता का महत्व समझाते हुए कहा कि बाबा साहिब के सपनों का भारत तभी बनेगा जब युवा वर्ग जागरूक होकर उनके सिद्धांतों को अपनाएगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। उनकी जोशीली बातों ने युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री धनीराम सिंह, बाबू जगराम सिंह एवं डॉक्टर विकास मनीष कुमार की गरिमा में उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने संयुक्त रूप से अपने अनुभवों के आधार पर बाबा साहिब के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि समान अधिकारों की जो नींव आज हमें मिली है, वो बाबा साहिब की अथक मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। उनकी सादगी, सामाजिक जुड़ाव और मजबूत व्यक्तित्व ने लोगों के बीच सम्मान और प्रेरणा का भाव पैदा किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत पंचशील सतीश तेलवालों द्वारा प्रस्तुत गीतों ने माहौल को भावुक और प्रेरणादायक बना दिया। उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गूंज से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। अंत में अंबेडकर नगर के सभासद अखिलेश कुमार द्वारा प्रसाद वितरण किया गया तथा केक काटकर जयंती को उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में राधेश्याम, मोहम्मद इसरार, चंद्र प्रकाश, मगन सिंह, रामपाल प्रजापति, दीपक कुमार, विकास कश्यप, राजन वाल्मीकि, ऋषिपाल सिंह, बाबूराम, हर्षस्वरूप सिंह, मनीष कुमार, सचिन कुमार, राजन कुमार सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। का दिन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और मनाने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। बाबा साहब ने हमें हक के लिए लड़ना सिखाया है। बाबा साहब ने कहा है कि संघर्ष करो, आगे बढ़ते रहो, संगठित रहो। बाबा साहब की वजह से ही हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और आज भीम आर्मी में शामिल बड़ी खुशी का दिन है। आज बहुत धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये संविधान निर्माता है। बाबा साहब ने उस दौर में शिक्षा को लेकर ये साबित किया है कि हमारे देश में शिक्षा लेकर, पूरी दुनिया में शिक्षा लेकर कितनी काबिलियत के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। तो मैं सभी भाइयों को, देशवासियों को बाबा साहब के आज जयंती पर मुबारकबाद देता हूँ और उनसे शिक्षा के माध्यम से ही सीख लेने की उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग शिक्षा प्राप्त करें, अपने हक को प्राप्त करें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब को कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलित समाज के नेता हैं। ये उनकी सोच बहुत गलत है। बाबा साहब सिर्फ दलित समाज के नहीं, सब समाज के नहीं, इस पूरी दुनिया के नेता है। आज बाबा साहब की जयंती हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती मनाया जा रहा है और बाबा साहब महिला समाज के भी सुधार रहे हैं और शिक्षा के जनक रहे हैं और इस दुनिया को एक नई दिशा देने वाले हैं बाबा साहब। जगराम सिंह। आज हमारे बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी की जो जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कराया जा रहा है, 135वां जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे भारत में मनाया है। इन्होंने समानता का अधिकार देना, महिला को अधिकार देना, सबसे ज़्यादा काम किया। सब लोगों को बराबरी का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया।
इसमें सभी युवाओं के लिए आगे बढ़ें और इनका भविष्य उज्जवल हो और सब मिलजुल कर मतलब जो है इस पर्व को मनाएं। जैसा कि पूरे विदेशों में, पूरे भारत में के अंतर्गत आज ये 135वीं बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आपका जल्लू जैसे उस मोहल्ला लाडपुरा की धर्मशाला से शुरू होकर रेती चौक और मुख्य सड़क से होकर बस स्टैंड और बस स्टैंड से यहाँ अंबेडकर मूर्ति जी की मूर्ति पर होकर मुख्य बाजार होते हुए जैन चौराहे से वापस होकर पुनः अंबेडकर मूर्ति जी से घूमकर और अपने बस स्टैंड होते हुए अपने मार्ग जिस मार्ग से आया उसी से होते हुए मुख्य सड़क से रविदास मंदिर मोहल्ला लाडपुरे में समाप्त होगा। ठीक। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु इच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुराहिर्मज्जा कमाधिष्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु तथागत भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब। Meow.